आज की वीडियो में हम सी टेट एग्जाम के बारे में एक संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट जो भी नए बदलाव है उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है डिटेल्ड में जो है ये वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे टेट और सी टेट एग्जाम क्या होते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, आयु सीमा, और जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी कितनी वैलिडिटी होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस, महत्वपूर्ण जो डेट्स है उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। एग्जाम फीस, एग्जाम सेंटर कैसे आवेदन करना है, लैंग्वेज कौन से सिलेक्ट करनी है और एडमिट कार्ड कब आते हैं, डिटेल्ड में जो है इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले 2023 के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी सी टेट का यहाँ पे जारी कर दिया गया है। साल में 2 बार जो है नोटिफिकेशन आता है। मैं आपको बता दूं जो सी टेट एग्जाम है साल में 2 बार यानी कि जुलाई और दिसंबर में जो है इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। सीबीएसई के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो जो नोटिफिकेशन है लगभग जो है ये मान के चलिए लगभग 2 महीने पहले जो है नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है 27 अप्रैल 2023 और यहाँ पे जो है अंतिम तिथि 26 मई 2023 तक जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर कर पाएंगे। अच्छा, जो करेक्शन डेट है उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं इस बार का जो एग्जाम है आपका वो जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2023 के मध्य जो है आपका एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है यहाँ पर होने वाला है। एग्जाम से लगभग 1 से या 2 वीक्स के पहले आपके एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो सी टेट एग्जाम के लिए जो है आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको एक पूरी प्रक्रिया अध्यापक बनने की एक मोटा मोटा जो है आइडिया यहाँ पर दे देता हूं। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर 10+2 या जो भी ग्रेजुएशन है आप करेंगे। उसके बाद जो भी डिप्लोमा है, जो भी टीचिंग जो ट्रेनिंग जो कोर्स है जैसे कि डीएलएड है, डीएड है या बीएड है, तो आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद जो है ये तो आपकी डिग्री एंड डिप्लोमास होगा, एक तो आपका ये रहा। दूसरा क्या है, फिर आप जो पात्रता परीक्षा होती है, चाहे वो राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, जिसको आप सी टेट या एस टेट भी आप बोलते हैं, तो वो परीक्षा आपको यहाँ पर जो है पास करनी होगी। यानी कि डिग्री डिप्लोमा आपको करना होगा। उसके बाद जो पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो आपको यहाँ पर पास करनी होगी। अगर ये 2 कंडीशन आप फुलफिल कर जाते हैं उसके बाद आपका तीसरी जो स्टेज है उसमें आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। यानी कि अब जो है भर्ती यहां पर निकलती है, एग्जाम होगा। इसको अलग अलग नामों से आप जानते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के नाम से भी जो है आप इसको जानते हैं। यानी कि जिसमें टीचर्स को यहां पर जो है भर्ती का एग्जाम यहां पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले डिग्री डिप्लोमा आप कर लेंगे, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको पास करनी होगी। ये 2 अगर शर्तें आप पूरी कर लेते हैं उसके बाद आप जो रिक्रूटमेंट एग्जाम निकलता है उसमें अपियर होने के लिए जो है आप पात्र हो जाते हैं। राइट नाउ जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि जो टेट एग्जाम है जिसको आप शिक्षक पात्रता परीक्षा आप बोलते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो एस टेट होता है और दूसरा होता है सी टेट। एस टेट यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, और सी टेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। मैं यहाँ पे बता दूं जो एसटेट होता है वो राज्य स्तर पर होता है। अलग अलग राज्यों के द्वारा जो है अपने यहाँ पे अपना जो खुद का टेट एग्जाम जो है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश टेट, राजस्थान रीट के नाम से जाता है, मध्य प्रदेश टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, तो ये राज्य स्तर का टेस्ट है। दूसरा होता है केंद्रीय स्तर का टेट जिसको सी टेट बोलते हैं, यानी कि ये राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल का एग्जाम है। सो यहाँ पे जो है आप राष्ट्रीय स्तर का जो है टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जितने भी सेंट्रल यानी कि जितने भी केंद्रीय जो स्कूल होते हैं उनमें जो है आप टीचर बनने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ स्टेट लेवल पे भी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके द्वारा भी जो है सी टेट को यहां पर मान्यता दी जाती है। नाउ अब जो है मैं यहां पे आपको बता देता हूं, कक्षा 1 से 8वीं के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त के पात्र होने के लिए न्यूनतम जो है ये योग्यता है, पात्रता परीक्षा है, ये आपने समझा। दूसरी चीज जो टेट एग्जाम है भारत सरकार द्वारा 2011 में शिक्षण मानकों में सुधार के लिए ये जो है शुरुआत इसकी की गई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करना था। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है राज्य भी टेट एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और केंद्र भी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो शिक्षा है यानी कि जो एजुकेशन है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य भी नियम बना सकता है और केंद्र भी नियम बनाता है। तो इस प्रकार से जो है राज्य भी अपने यहाँ पे टेट परीक्षा का आयोजन करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो टेट होता ही है। राइट, सो यहाँ पे एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि अगर आप सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं या टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर नौकरी मिल गई। आप केवल शिक्षक बनने के लिए केवल एलिजिबल यानी कि पात्र हुए हैं।
उसके बाद जो है यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट का एग्जाम होगा, वो भी आपको पास करना होगा। उसके बाद आप शिक्षक बनने के लिए जो है यहाँ पर एकदम जो है तैयार होंगे, राइट। नाउ जो सीटेट है वो आपने जाना कि एक सेंट्रल लेवल राष्ट्रीय स्तर केंद्र स्तर की पात्रता परीक्षा है शिक्षकों के लिए। ये वर्ष में 2 बार सीबीएसई के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। जुलाई एंड दिसंबर में जो है ये परीक्षा का आयोजन यहाँ पर होता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं उद्देश्य मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर बता दिया है, राइट। सो नाउ सीटेट परीक्षा क्यों देनी चाहिए, यानी कि सीटेट एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो कहां कहां पे आप सरकारी अध्यापक बन सकते हैं। तो जितने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन है, केवीज है, जितने भी नवोदय विद्यालय समिति है, एनवीएस है, आर्मी स्कूल है, सेंट्रल तिब्बतान स्कूल है, या शिक्षा अनुसंधान और विकास है ईआरडीओ, या स्कूल जितने भी जो यूटीज है जैसे कि चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली है, दमन दीव है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और दिल्ली है, जितनी भी यूटीज हैं उनमें जो है आप स्कूल में अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। और साथ ही साथ जो भी राज्य सरकारों के अंतर्गत जो विद्यालय है उसमें आप सरकारी अध्यापक बनने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ निजी स्कूल और विद्यालयों में भी शिक्षक बनने के लिए आपको वरीयता दी जाती है अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ राज्य सरकारों के अंतर्गत जितने भी विद्यालय गवर्नमेंट अध्यापक बनने के लिए राज्य पात्रता परीक्षा जैसे कि एसटेट के समान ही जो है सीटेट को मान्यता दी जाती है। तो इतने सारे जो है स्कोप सीटेट पास करने के बाद जो है आपके पास यहां पर हो जाते हैं। अच्छा, सीटेट जो है आपका 2 लेवल पे होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है जिसको आपका लेवल प्रथम बोलते हैं, कक्षा 1 से 5वीं तक, यानी कि प्राइमरी की टीचर आप बनना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको देना होगा। अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के आप जो है अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको लेवल 2 आपको यहां पर देना होगा। अच्छा, सीटेट जो प्रमाण पत्र की जो वैधता है एक बार आप पास कर लेते हैं तो यहां पे जो है आजीवन लाइफ टाइम जो है इसकी वैधता रहती है। यानी कि एक व्यक्ति जिसने सीटेट उत्तीर्ण किया है वह भी अपने स्कोर में सुधार के लिए फिर से परीक्षा दे सकता है। यानी कि एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो पूरी उम्र जो है आपको ये परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं तो ये आप परीक्षा दे सकते हैं, अदरवाइज इसकी वैधता लाइफ टाइम होती है। अच्छा, यहां पे मैं स्पष्ट कर दूं, जो कैंडिडेट्स यहां पे एनसीटी ने क्लैरिफाई किया है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, कि आप किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो यहां पे चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप यहां पर सी टेट एग्जाम या टेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो उत्तीर्ण होना या फाइनल ईयर वाले ही नहीं, बल्कि केवल आपने अगर एडमिशन ले लिया किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में तो आप जो है टेट एग्जाम दे सकते हैं, सी टेट एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, कक्षा 1 से 5वीं लेवल प्राइमरी टीचर के लिए जो है न्यूनतम योग्यता जो है, यानी कि अगर आप, मैं बताऊं संक्षेप में, आप 2 वर्ष का डीएलएड, आप मतलब यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं, डीएड डिप्लोमा कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या आप एमएड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको जो है आप यहां पर प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले आप जो है इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ जो है, और 2 वर्ष का डिप्लोमा अगर आप जो है कर रहे हैं किसी भी ईयर में है तब भी आप एलिजिबल है। इंटरमीडिएट 45% अंकों के साथ एनसीटी 2002 के मानदंडों के अनुसार और 2 वर्ष का डिप्लोमा में आप है तो आप तब भी आवेदन कर सकते हैं सीटेट के लिए। 10+2 50% और बीएलएड आप कर रहे हैं तो तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 10+2 50% और 2 वर्ष का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा आप कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और बीएड आप कर रहे हैं, या मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ और प्लस 3 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आप कर रहे हैं, तब भी आप जो है प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ कक्षा 6 से 8 के लिए ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और 2 वर्ष का डिप्लोमा जो है अगर आप कर रहे हैं एजुकेशन में, तो यहाँ पे जो है आप जो है एलिजिबल होते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और बीएड कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन कम से कम 45% और एनसीटी 2002 के मानदंडों के अनुसार 1 वर्ष का बीएड आप जो है कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल है। और 10+2 50% और बीएलएड 4 वर्ष का कर रहे हैं तो आप जो है एलिजिबल है। साथ ही साथ 10+2 विद 55% और बीए बीएड बीएससी बीएड आप कर रहे हैं तब भी एलिजिबल है। ग्रेजुएशन 50% और 1 वर्ष का बीएड स्पेशल बीएड जो है कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल है। और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन 55% और 3 वर्ष का बीएड और बीएड एमएड इंटीग्रेटेड आप कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल है। तो ये सारी न्यूनतम योग्यता थी। आयु सीमा, तो आयु सीमा का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर सीटेट के लिए नहीं होता है, राइट। नाउ यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम होता है पेपर 1 केवल कक्षा 1 से 5वीं तक के अध्यापक आप बनना चाहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, 4 सब्जेक्ट रहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। हर एक सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 अंक होते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि टोटल 150 अंकों का जो है ये पेपर होता है। 2 भाषा कंपलसरी होती है, भाषा 1 भाषा 2, उसके बाद मैथमेटिक्स और पर्यावरण, ठीक है। ये पेपर 1 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी 2.5 घंटे का होता है। ये पेपर 2 उनको ही देना होता है जो कक्षा 6 से 8 के अध्यापक बनना चाहते हैं। अगर आप प्राइमरी एंड उच्च प्राथमिक स्तर दोनों पे बनना चाहते हैं तो दोनों पेपर आप एक साथ दे सकते हैं।
यहाँ पे सिलेबस सेम रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, लैंग्वेज 1 कंपलसरी, दोनों लैंग्वेज का सिलेबस भी सेम रहेगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस, बस यहाँ पे अंतर ये होता है, अगर आप जो है साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है आप यहाँ पर जो है लेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं 60 अंकों के। लेकिन अगर आप जो है आर्ट के जो है या सोशल साइंस, सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल स्टडीज, सोशल साइंस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लेना होगा। यानी कि मैथ एंड साइंस से और सोशल साइंस या सोशल स्टडीज से एक यहाँ पे जो है आपको चूज करना होगा। तो हाँ, यहाँ पे भी एक 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये भी कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, कम से कम जो है यहाँ पर आपको 60% अंक प्राप्त करने होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि 150 में से 90 अंक आपको प्राप्त करने हैं। लेकिन SC ST या ओबीसी है या दिव्यांगजन है तो 55% अंक प्राप्त करने हैं। 82 आउट ऑफ 150 मार्क्स आपको यहाँ पर लेने हैं कम से कम। शेड्यूल ऑफ एग्जाम जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2023 के लिए जो है ये यहाँ पर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एग्जाम आपका होगा। 2.5 घंटे 9:30 से 12 और 2:30 से 5 बजे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका यहाँ पर शेड्यूल्ड किया गया है। एग्जैक्ट किस डेट में होगा ये अभी तारीख नहीं बताई गई है 2023 के लिए। राइट, एप्लीकेशन फी अगर आप केवल पेपर 1 और 2 दोनों देना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 1200 रुपए देने होंगे जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए। SC ST और जो दिव्यांग जन है उनके लिए 600 रुपए हैं। लेकिन केवल एक पेपर या तो पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपए, SC ST और दिव्यांग जन के लिए 500 रुपए। ऑनलाइन माध्यम से आप फीस दे सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो आवेदन केवल आपको एक बार करना है ऑनलाइन, 1 फॉर्म आपको भरना है। फीस सबमिट होने से पहले जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड करना है या एप्लीकेशन नंबर आपको नोट डाउन करके रखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही देनी है जो आपको यहाँ पर प्रेजेंट में चल रही हो, क्योंकि इसी पे सारे कोरेस्पॉन्डेंस आपके होने हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है CBSE के। कोई भी अगर आपको प्रश्न है, कुछ दिक्कत है तो आप यहाँ पर ईमेल पे या कॉन्टैक्ट पे डिटेल जो है कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज आपको 2 लैंग्वेज यहाँ पर चूज करनी होती है। 20 भाषाओं में से 2 लैंग्वेज आपको। सो जो हिंदी भाषा है, अगर थोड़ी सी भी अच्छी मान के चलिए अगर कमजोर हिंदी भी है तो यहाँ पे जो है लैंग्वेज आपको हिंदी ही लेनी है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज जो हिंदी में जो है यहाँ पर आपको काफी बेनिफिट आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है। और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश दे सकते हैं और जो भी 20 भाषाओं में से जो है जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। राइट, यहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स आपको दिया, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो 300 प्लस सेंटर्स आपके पास हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट, जब रिजल्ट आपका यहाँ पर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डिजी लॉकर में जो है आपको डिजी लॉकर अकाउंट में आपका सर्टिफिकेट्स यहाँ पे जो है आपको दिया जाएगा। राइट, सो परीक्षा केंद्र ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। पहले आओ पहले पाओ की स्थिति होती है, यानी कि जितनी जल्दी हो सके अगर आप आवेदन कर देंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम सेंटर की एक लिमिट होती है। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले आप आवेदन कर दे तो अभी तक आवेदन आपने नहीं किया है तो। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, एक उत्तर जो सही है उसका जो है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, मैंने पूरा प्रयास किया है कि एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको CTET के संबंध में मिले। कोई भी डाउट आपका है तो आप हमें हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फेसबुक पेज आप फॉलो कर सकते हैं और कोई भी सजेशन वैल्यूएबल फीडबैक है आप दे सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।